विंद रम्यो सिद्ध सभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतो जिनवरे अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान करो देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार। श्री धर्मायण फुलगाथा जी। गुण आयरण धाम आयरण आयरण ज्ञान पे परम में पयम अवे आयरण जिने जिने हम आयरण तीर्थ सुममल पयम होवे शमी के मेरा मन सुममल पयम। ये श्री धर्मायण फुलाहा गाथा की आचार्य सगवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की। चलिए भैया, आज कौन सा धर्म है भैया? हाँ, आज उत्तम सत्य है। कल ही बताया था हमने, क्या बताया था? हाँ, क्या है? तो आज उत्तम सत्य है क्या? रोज समझा समझा के थक गए हो। आज उत्तम सत्य आज नहीं है भैया, सदा सर्वदा विराजमान है। उत्तम सत्य धर्म सदा सर्वदा विराजमान है। सत्य मेरा आत्मा का स्वभाव, उत्तम सत्य मेरी आत्मा का स्वभाव है। ये दिनों में नहीं है, ये महीनों में नहीं है, ये सालों में नहीं है, ये सदा सर्वदा विराजमान। असत्य पाप का, झूठ पाप का नाश होने से उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। अब आचार्य तारण स्वामी उत्तम सत्य धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं, आपने इसकी व्याख्या सुन ले। अपने शुरू के 10 मिनट किसके होते हैं? शुरू के 10 मिनट अपने तारण स्वामी के होते हैं कि जो तारण स्वामी कह रहे हैं अपन वो सुनते हैं, और उसके 10 मिनट बाद तो फिर अपन अपने मन की बात करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात, फिर अपन अपने अपने मन की बात करते हैं। ठीक है भैया, कार्य का नंबर 6 उत्तम सत्य धर्म। आचार्य तारण स्वामी सत्य क्या कह रहे हैं, उनकी नज़रों में सत्य क्या है, साधुओं की नज़र में सत्य क्या है, अपन ये देखते हैं भैया। सत्यम तम, सत्य क्या है भैया? तम तेज है, तेज है क्या? तेज है या नहीं है, हमें बताओ ना। हम मद्दी कर दे रहे हैं, रुक जाओ, यहाँ से मद्दी हो जाएगी। ठीक है चलो, आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? सत्यम तम, सत्य क्या है भैया? तम सहजानंद जिम रमणम, अपने जिनु अंतर आत्मा में सहज आनंद स्वभाव रमणता ही सत्य है। यह है सत्य भैया। हम नहीं बोल रहे ये बात, अब 10 मिनट अपने हमारे नहीं है, 10 मिनट गुरु महाराज के। तारण स्वामी क्या कह रहा है? सत्यम तम, सत्य क्या है भैया? तम सहजानंद जिन रमणम, जो तुम्हारा जिनु अंतर आत्मा ज्ञायक स्वभाव परमात्मा है, उस आत्मा का जो सहज आनंद स्वरूप है, उस आत्मा का जो सहज अतीन्द्रिय आनंद है, वो आत्मा स्वयं आनंद कंद है। उस आत्मा की रमणता ही उत्तम सत्य है। लेकिन भैया अज्ञानी इस जीव को इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में, भोगों में रमणता सत्य लग रही है। अपने को खाना पीना उठना बैठना सोना जागना ये सत्य लग रहा है,
लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं भैया जो सहज अपना जिनु अंतर आत्मा है, उस सहज अंतर आत्मा में जो रमणता है वही उत्तम सत्य है। आगे क्या कहते हैं, तो मिलाइए भैया, रमण बिंद रे, प्रेम से कह रहे रे, अरे अपन कहते हैं ना, अरे जो प्रियतम होता है, प्रिय व्यक्ति होता है, उससे ऐसे संबोधन करते हैं। क्या कह रहा है, रमण बिंद रे, अरे भव्य आत्मा, हे भव्य प्राणी, रमण बिंद, अपने निर्विकल्प पद में रमण करो, अपने विंद पद में, अपने गुप्त पद में रमण करो। क्योंकि रमन विंद रे, अपने विंद स्वभाव में रमण करने से ओवन समता भाव, वीतराग भाव की प्रकटता हो जाएगी, तुम साधु हो जाओगे भैया। क्या कह रहा है, फिर से मिलाओ, अच्छे से मिलाओ, अच्छे से मिलाओ जरा। क्या कह रहा है, सत्यम तम, सत्य धर्म क्या है भैया, तम तुम्हारा, सहज आनंद में जो जिनु अंतर आत्मा है, उस सहज आनंद में जिनु अंतर आत्मा में रमणता करना ही उत्तम सत्य है। तो ये सत्य कहाँ है, तो कह रहा है रमण विंद रे, अरे अपने निर्विकल्प आत्मा में रमण करो, अपने विंद स्वभाव में रमण करो। अपने से बिंद स्वभाव में रमण करोगे तो ओवन समम, वो वीतराग में वो परमात्म सत्ता उत्पन्न हो जाएगी, तुम्हारा अपना वैभव प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे अंतर सत्य प्रकट हो जाएगा। अब फिर तारण स्वामी क्या कहते हैं, भय सल संक बिलियंतु जिने जिनु। क्या कह रहे हैं भैया, यदि ऐसे सत्य को अंतर से प्रकट कर लोगे, ऐसे समता भाव को, ऐसे शांत भाव को, ऐसे वीतराग भाव को अंतर से उत्पन्न कर लोगे तो भय साध भय मिला जाएंगे। सल भाई जितनी भी सल है वो सब 3 प्रकार की मिथ्या माया निदान, शंका आदि जो 8 दोष है, बिलियंतु सब मिला जाएंगी। और कह रहा है इन सबको मिला के जिने जिनु, अपने जितेंद्री जिन पद को जीत लो भाई, जीत लो अपने आत्मा को। अपने आत्मा को जीतते ही भय सल शंका ये सारे दोष गल जाएंगे भाई। जिनु, जिनु मतलब भाई जिनेंद्र बड़े हैं, दीर्घ हैं, जिनु उसकी अनुभूति है, वो भी परमात्मा है। जिनेंद्र कब है भैया, जब उन्होंने 4 चतुष्टय को प्रकट कर लिए हैं। जिनु कब है, जब उसने 4 चतुष्टय का अनुभव कर लिया। जिन्हें 4 चतुष्टय प्रकट हो गए वो जिनेंद्र, और जिन्हें 4 चतुष्टय मेरे अंतर में है ऐसा अनुभव है वो जिनु। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया, जिनु जिन्हें जीत लो, अपने ऐसे आत्मपद को, अपने अतीन्द्रिय भाव को, अपने चतुष्टय भाव को जीत लो। क्योंकि अपने चतुष्टय भाव को जीतोगे तो भय सल शंक बिलियंतु, भय सल शंका सा बिला जाएगी। अंतिम बात कह रहे हैं भैया, निशंक शब्द, ये जो भगवान की जो वाणी है ना, ये निशंक शब्द है, ये शंका करने योग। वो कह रहे हैं तू आत्मा है, परमात्मा है, शुद्धात्मा है, और तुम आंसू बहाते रहो भैया, हमें तो मिलता ही नहीं है, हमें तो दिखाई नहीं देता। भैया आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो, आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो, आत्मा है कितने दिखाओ तो भैया। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, ये जो भगवान की वाणी है ये कैसी है, निशंक करना ही नहीं। ये भगवान के जो वचन है निशंक, निशंक शब्द, इनमें कोई शंका नहीं है, इनमें कोई द्वंद नहीं है। ये भगवान के जो वचन है ये निशंक शब्द है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, निशंक शब्द दीपी दीप्त रमम। भैया ऐसे निशंक शब्दों को अर्थात निशंक भाव को ग्रहण करके, जिनवाणी के माध्यम से निशंक भाव को ग्रहण करके, दीपी दीपी दीप्ति, दीपी मतलब देखना, दीप्ति मतलब प्रकाश। क्या कर रहा है, कह रहा है ऐसे निशंक शब्दों को, निशंक श्रद्धा को धारण करके दीपी देखो, क्या देखो, दीप्ति, अपने प्रकाशमान स्वभाव को देखो, रमन उसमें रमण करो भाई। क्या कह रहा है, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं भाई, सोना नहीं जागना, ठीक है, सोना नहीं जागना। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, इस बात की अनुमोदना तो कर ही लेना, आए नहीं तो नरकों में तो काम आएगी आएगी। आज यदि अनुभव नहीं भी हो पाया, मूलाचार में गाथा में लिखा भैया,
जिसने तत्व की चर्चा अनुराग पूर्वक सुनी है, तत्व की चर्चा में अनुराग पूर्वक प्रतीति करी है, काल दोष होने से, कर्म का दोष होने से यदि वर्तमान में उसके उदय में नहीं भी आती तो कालांतर में उसको उदय में आएगी और केवल ज्ञान होने में निमित्त बनेगी। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है भैया। यदि आज कर्म उदय से यदि अनुभव में नहीं भी आई, आज मोह राग पाप कसाय में डूबने के कारण आज यदि अपन इसको सहानुभूति को उत्पन्न नहीं भी कर पाए तो नरकों में भी काम आएगी और केवल ज्ञान के प्रकाश का कारण बनेगी। इसलिए एक बात फिर से बोल रहा हूं, छुकना नहीं। बस 10 मिनट ही रहते हैं गुरु महाराज के लिए, बाकी तो अपन अपनी बकवास करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? सत्यम तम, सत्य क्या है भैया? तम तुम्हारा, सहजानंद में जो तुम्हारा आत्मा है उस सहज आनंद में जिनु अंतर आत्मा में रमण करना ही सत्य है और बाकी सारा इंद्रिय विषय कसाय सब झूठ है। ठीक है, हो गया निर्णय, पहला निर्णय पक्का। अब गुरु महाराज क्या कह रहा है? गुरु महाराज वो सत्य मिलेगा कैसे? तो कह रहे हैं रमण बिंद रे, अरे सुन, क्या अपने बिंद स्वभाव, अपने निर्विकल्प स्वभाव में रमण कर तो क्या होगा? और वन समम, तो वीतरागता प्रकार हो जाएगी, शुद्ध वीतरागता अनुभूति में प्रकट हो जाएगी। गुरु महाराज वीतरागता प्रकट होगी तो क्या होगा? भय सल शंक विलयंतु, जितने संसार में भय है, सल है, शंकाएं है, वो सबकी सब पिला जाएगी। और तारण स्वामी कहते हैं जिन्हें जिनु जीत लो, जीत लो, जीत लो, जिनु को जीत लो। जिनु मतलब अपना अनंत चतुष्टय में जो अपना अनंत पद है, जिनेन्द्र के पास प्रकट है, अपने पास अनुभव में है, अनुभव में इस जितेंद्रीय पद को जीत लो। इससे क्या होगा भैया? निशंक शब्द, भगवान की ये निशंक वाणी से, भगवान के ये निशंक उपदेश से दीपी, देखो दीप्ति प्रमण, अपने प्रकाशमान स्वभाव की रमणता को देखो, अपने चैतन्य ज्ञान प्रकाशमान स्वभाव की रमणता को देखो। उप समखिम रमण सु ममल पयम, ऐसे उत्तम सत्य रूप साम्य भाव में रमणता करोगे तो सु ममल पयम, तुम्हें स्वयं का ममल पद प्रकट हो जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? बिंद मतलब अंतर आत्मा का निर्विकल्प स्वभाव। बिंद, बिंद मतलब गुप्त, निर्विकल्प। अपन कह रहे विंद, विंद स्थानेन सुतिष्ठन्ते, तो क्या है? निर्विकल्प स्थान में ही तिष्ठा हुआ है। क्या तिष्ठा है? अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव, उसमें जाके उसमें रमण करो तो क्या होगा भैया? क्या होगा? उत्तम सत्य में आचरण करोगे, उत्तम सत्य में रमण करोगे तो सु ममल पयम, स्वयं के ममल पद की प्राप्ति, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अब ये बताओ भैया, ये जो तारण स्वामी कह रहे हैं ये सत्य सच्चा लग रहा है? ये सत्य लग रहा है कि हम ऐसे सत्य स्वभाव को देखेंगे, हमारे अंदर सहजानंद स्वभाव है, हमारे अंदर निर्विकल्प आत्मा है, यदि हम ऐसे जिन पद को जीत लेंगे तो हमारा केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ये सत्य लग रहा है या ये सत्य लग रहा है? हम दुकान जाएंगे तो नोटों की गड्डी आ जाएगी। अब हमारी बकवास शुरू, अब हमारी बकबक चालू। अब गुरु महाराज की बात हो गई भाई। अब हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ जो आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि भैया सहज आनंद में रमण कर रहे हो, जो सत्य सत्य ध्रुव और प्रमाण है, तो मोक्षगामी भव्य आत्मा हो, तो भैया यदि मकान दुकान ही सत्य लग रहा है तो, इंद्रिय विषय भोगों में आनंद ही सत्य लग रहा है तो, काम विषय पाप परिग्रह घर दुकान मकान यही सत्य लग रहा है तो बताओ भैया सत्य क्या है? मिठाई खाने से सुख मिलता है ये सहज आत्मा में रमण करने से सुख मिलता है ये है? दूसरा उदाहरण देता हूँ, पंखे, गर्मी लग रही है, पंखे की हवा खाने से क्या मिलता है? सुख। हाँ, पंखे की हवा खाने से क्या मिलता है? सुख। भैया आत्मा में आचरण करने से सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? ये पक्का निर्णय करना पड़ेगा कि उत्तम सत्य कौन सा धर्म है आज? है? आज कौन सा धर्म है? आज कोई धर्म ही नहीं है।
1000 बार पढ़ा लेकिन वही गलती। उत्तम सत्य तो शाश्वत है, आज कहाँ से हो जाएगा। हाँ, अब ये सब बोलो। आज अपन काय की चर्चा कर रहे हैं, उत्तम सत्य धर्म। ये सब बोलना सही है भैया, ठीक है। अब ये बताओ भैया, सत्य क्या है? घर, पुत्र, परिवार, ये सब सत्य है। तो बोले आत्मा तो दिखता ही नहीं है, आत्मा असत्य है, सही है? सही सही बताओ ना। घर सत्य है, पुत्र सत्य है, परिवार सत्य है, मकान, दुकान, भोग, विषय, वासनाएं, सब सत्य है। और एक आत्मा, अरिहंत नाम सत्य है, और बाकी सब है। अरिहंत नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है। सही बताओ भैया, क्या सत्य है? ये जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो मुर्दा मर गया उसी को तो सुनाते हैं। ये जो मुर्दा मर गया उसे सुना रहा है कि बेटा सुन, तूने जीते जी तो सुना ही नहीं कि अरिहंत नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है। अब जो चल रहा है वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो अपने में मस्त है। तो वो मुर्दा को सुनाते हैं कि मुर्दा, अरिहंत नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है ना। यही तो कर रहे हैं अपन कि इंद्रिय के पाप विषय कसाय, 5 इंद्रिय के भोग सत्य है, देखा हुआ सत्य है, अपन जो कह रहा है वो सत्य है, जो अपन सुन रहा है वो सत्य है, जो इन 5 इंद्रियों के विषयों के भोग रूप उत्पन्न हो रहा है वो सब सत्य है। ये जो दुनिया में जितना दिख रहा है ना, लाल, काला, हरा, पीला, नीला, ये सब सत्य है। और आत्मा, हाँ, तो सुनते कहाँ भगवान अपन? सुनाते हैं। मुर्दे को जबरदस्ती सुनाते हैं, उसे हिला हिला के सुनाते हैं कि अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। तो जीते जी चेत गया होता तो अरिहंत नाम सत्य है, तेरी मुक्ति हो गई होती भैया। लेकिन मुर्दे को हिला हिला के सुनाते हैं कि अरिहंत नाम सत्य है, और जो चलते हैं वो तो भी कथाएं करते हुए, गुटखा खाते हुए, मनोरंजन करते हुए, तुम्हारे घर क्या हुआ था, पड़ोसी घर क्या हुआ था, किसके यहाँ क्या बना था, तुम्हारे यहाँ क्या नहीं हुआ था। अब मुर्दा की तीसरा कब होना है, तेरे ही कब होना है, तेरे में हलवा बनेगा या पूड़ी बनेगी, तीसरे में भैया क्या बनेगा। पूरी व्यवस्था हो जाती। कौन सी मिठाई बनेगी, काजू कतरी बनेगी या मावे की, नुक्ती बनेगी, कौन सी वाली, गुड़ वाली, पतली वाली, मोटी वाली। मरते से सारी व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है भगवान। मैं तो ऐसा लगता है ये मरने का दुख मना रहा है और पार्टी मना रहा है, समझ में नहीं आता। ये घर में कोई मर गया तो उसका दुख मना रहा है, पार्टी मना रहा है, समझ में नहीं आता। जब तक मुर्दा घर में पड़ा रहता है चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। पहले दिन जब तक मुर्दा घर में पड़ा रहता है, जब चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, और जहां मुर्दा में आग लगी, बहू आई है, सास आई है, मामा आए हैं, मामी आई है, रिश्तेदार आए, कहाँ सुलाए, कहाँ लेटाए, कहाँ खिलाए, कहाँ पिलाए। अपने घर में नहीं बनेगा तो पड़ोसी घर से पूड़ी हलवा आने दो, उनकी व्यवस्था कर, सब व्यवस्थाएं चालू हो जाती। और आत्मा, इसलिए तो कहते हैं किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता। दुनिया तो बेनामी है, बेमानी है, ये किसी को याद रखती नहीं है। मुर्दा स्वाहा और उसकी सारी स्मृति सोहा, सब खत्म। बताओ भैया क्या सत्य है, क्या सत्य है? इस मुर्दा का खाना, इसका पीना, इसका उठना, इसका बैठना, इसका सोना, इसका जागना, इसका हंसना, इसका बोलना, इसका चलना, इसका फिरना, इसका बकबक करना, ये सत्य है? यही सत्य है। तो फिर क्या सत्य है? सत्य धर्म की चर्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो चर्चा वही तो करेंगे ना, जो धर्म है उसी की व्याख्या तो करेंगे ना। उत्तम सत्य है तो उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करेंगे ना। तो भाई उत्तम सत्य क्या है भैया? मैं अमित हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। क्या सत्य, उत्तम सत्य क्या, श्रेष्ठ सत्य क्या है? मैं कलेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, क्या है? मैं मास्टर हूँ, क्या है? चलिए बताओ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्या उत्तम सत्य? उत्तम कह रहे हैं, उत्तम सत्य की बात कर रहे हैं।
क्या उत्तम सत्य? मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं त्रियंश हूं, ये सब असत्य है, निमित्त भी नहीं है। ये जितनी पर्याय है क्षणभंगुर है और असत्य है, वर्तमान में कर्म उदय से दिखाई दे रही हैं। उत्तम सत्य तो एक ही है भैया कि इन सब के बीच में मैं अनुभव करने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ और मेरे से ये सारा प्रकाश हो रहा है। परम उत्तम सत्य तो मेरा त्रिकालिक गायक स्वभाव ही है और इसके अलावा सब कुछ असत्य है। उत्तम सत्य धर्म की, केवल ज्ञान स्वभाव की। तारण स्वामी ने यही कहा, सत्यम तम सहजानंद जिन रमणम, जो तुम्हारे अंतर में सहज आनंद स्वभाव है उसकी रमणता सत्य है, और जो इंद्रिय विषयों का आनंद है वो असत्य है। इंद्रिय विषयों का आनंद पलक झपकते ही छूट जाएगा। इंद्रिय विषयों में जो आनंद आ रहा है, जो गुलाब जामुन आप खा रहे हो तो 10 खाओगे तो मीठे लगेंगे और 11वां खाओगे तो कैसे लगेंगे? हैं? 11वां खाओगे तो कैसे लगेंगे? अच्छा ठीक है, 15 खाओगे तो मीठे लगेंगे, 16वां खाओगे तो कैसे लगेंगे? और लिमिट बढ़ाए क्या? 50 खाओगे तो मीठे लगेंगे, लेकिन 51 खाओगे तो कैसे लगेंगे? हाँ, कैसे लगेंगे? बताओ जल्दी। 50 गुलाब जामुन तक मीठे लगेंगे, 51 में कैसे लगेगा? हाँ, ऐसे कैसे एक सा रहेगा? ऐसे कैसे एक सा रहेगा? चलिए बताओ, 51 में का स्वाद कैसा लगेगा? जहर जैसा कि अब खाया तो अर्यंत नाम सत्य। आसक्ति तो इतनी है लेकिन खा तो सकता है ही नहीं। अनात्मा इतनी सी बात करें भैया, इंद्रिय के विषयों को कितने ही भोग कर लो, काम का कितना ही सेवन कर लो, रसना इंद्रिय का कितना ही सेवन कर लो, घ्राण इंद्रिय का कितने सेवन कर लो, कर्ण इंद्रिय से कितने अच्छे अच्छे गाने सुन लो, इन आंखों से कितने अच्छे अच्छे चलचित्र देख लो, टीवी देख लो, मनोरंजन कर लो, पूरी दुनिया घूम लो, और भैया इस मन से 5 इंद्रियों का कितना ही भोग कर लो, लेकिन भैया सत्य तो ये है कि ये सब कुछ झूठ है, काल्पनिक है। अपन कहते हैं मनोरंजन है, सिर्फ मन का एंटरटेनमेंट है जो थोड़ी देर रहेगा और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। ये शाश्वत सुख की परिभाषा नहीं है, और इनका उपभोग करने से नियम से अशुभ आश्रव होता है, इनसे नियम से दुख ही होता है, इनसे कभी सुख होता ही नहीं है, नियम से ही दुख होता है। इन इंद्रिय विषयों का, पंच इंद्रियों का उपभोग करने से नियम से अशुभ कर्म की उपलब्धि होती है, असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। ये भोग तो नियम से रोग, शोक और पीड़ा को उत्पन्न करते हैं, नियम से दुख उत्पन्न करते हैं। उसके बाद भी अपन भोगों में सुख ढूंढ रहे हैं। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंता। क्या कह रहा है? जय त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। क्या कह रहा है? ये त्रिभुवन में जो अनंत अनंत जीव हैं, अनादि अनंत जो जीव हैं, वो सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं, दुख से डरते हैं, दुख होते ही व्याकुल हो जाते हैं, दुख की उपलब्धि मिलते ही घबराने लगते हैं भैया, और सुख चाहते हैं। लेकिन बेचारे अज्ञानी हैं, बेचारे मूढ़ दृष्टि हैं कि वो सुख इंद्रिय विषय भोगों से चाहते हैं, वो सुख पर पदार्थों से चाहते हैं, वो सुख स्त्री से चाहते हैं, वो सुख पुत्र से चाहते हैं, वो सुख माता से चाहते हैं, वो सुख धन से चाहते हैं, वो सुख भौतिक संपदा से चाहते हैं, वो सुख इंद्रिय विषयों से चाहते हैं। बेचारे अज्ञानी हैं, सुख को इंद्रिय विषय कसाय में ढूंढते हैं, लेकिन भैया सुख इंद्रिय विषय कसाय में है ही नहीं।
वो सुख आभास में सुख का आभास करते हैं। इसलिए भैया ये जीव, संसारी जीव इस चतुर्गति संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। और आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? सत्यम, सत्य है भैया क्या? तम सहजानंद जिन रमणम, तुम्हारे अंतरात्मा में जो सहज आनंद स्वभाव है वो सत्य है। इसमें रमण करोगे तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी भैया। वो सुख मिलेगा जो अपना सुख है, जिस सुख के लिए कटोरा लेके भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भैया तुम हमसे बात कर लो, तुम हमारे साथ रह लो, तुम हमसे भैया तुम हमारे साथ रहो, तुम हमसे बात करो, हम तुम्हारा भोग करें तो हमें सुख मिलेगा, हम भोजन करें तो हमें सुख मिलेगा। ये पराधीनता, ये परतंत्रता वाला सुख है भैया। बताओ अच्छा, यदि तुम्हें भूख लग रही है, असाता वेदनी कर्म का उदय आया है, असाता वेदनी कर्म की वजह से क्या लगती है? और अपन भूख लगने को क्या जानते हैं? अच्छी है ना। असाता वेदनी कर्म के उदय से जीव को भूख लगती है, वेदना उत्पन्न होती है। आहार संज्ञा रूप वेदना असाता वेदनी कर्म की वजह से जीव को प्रकट होती है भैया। असाता वेदनी से वजह से लगती है ना भूख, तो असाता वेदनी कर्म की वजह से अपने को भूख लगती है। अपन भोगते हैं, भोजन दे दो, भोजन दे दो, भोजन दे दो, ठीक है। अब भैया एक बार बताओ, असाता वेदनी से अपने को भूख लग रही, असाता से वेदनी से लग रही ना, और साता वेदनी की वजह से क्या मिल रहा है? भोजन। तो असाता वेदनी के उदय में लग रही भूख और साता वेदनी कर्म के उदय में मिल रहा है भोजन, और उस भोजन से अपना भरा रहा है पेट। अपन क्या समझ रहे हैं कि इस उदर भरा जाने से अपन क्या हो गए? सुखी। सुखी हो गए ना, आत्मा सुखी हो गया ना भैया, आत्मा सुखी हो गया ना। बोलो श्रुति बहन, सुखी हो गया नहीं? हाँ हाँ, इंद्रिय के सुख को ही सुख मान लिया, उस इंद्रिय के सुख को ही सुख मान लिया, उस इंद्रिय के सुख में ही सुखी हो गया, उस इंद्रिय के सुख को ही सुख स्वीकार कर लिया। भैया जो हमें क्षणिक तृप्ति मिली, वो भी साता वेदनी कर्म का उदय होने से जो हमें क्षणिक तृप्ति मिली, उसको अपन ने सुख मान लिया। अर्थात दुखों के कम होने को सुख मान लिया। सुख क्या है? कभी इसको जाना नहीं, कभी इसको समझा नहीं, कभी इसको अनुभव करने की चेष्टा नहीं करी। जो असत्य था, क्या था भैया? भूख लगी असाता वेदनी कर्म की वजह से, भोजन मिला साता वेदनी कर्म की वजह से, दोनों कर्म का कर्म में परिणमन हुआ। आत्मा ने तो खाया ही नहीं, किसने खाया? शरीर ने। क्षुधा किसकी मिटी? शरीर की। कष्ट काय में हो रहा था? शरीर में। शरीर में असाता वेदनी का उदय आया था तो शरीर भुखिया रहा था, शरीर में साता वेदनी कर्म का उदय आया तो शरीर में तृप्ति मिल गई, भूख की वेदना खत्म हो गई। अब इस अपन ने मांग लिया क्या? सुख। काम की इच्छा हुई, काम कर लिया, इसे मान लिया सुख। मन बोर हो रहा था, टीवी चालू कर ली, मनोरंजन कर लिया, इसे मान लिया सुख। जिस इंद्रिय विषय की इच्छा हुई उसको अपन ने भोग लिया, उसे मान लिया सुख। और आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये तो सुख है ही नहीं, क्योंकि ये तो असत्य है। अब भी अली सुखी हो गए, थोड़ी देर बाद फिर आसाता वेदनी कर्म का उदय आएगा और फिर भोगने लगोगे। समझ गए ना? भो 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 भो, समझ गए? भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, अभी भोगने लगोगे फिर। हमारे आत्मा सुख कहाँ है? फिर कहाँ है क्या? जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। जल्दी बता, कहाँ है सुख? अब मान लो तारण स्वामी की, मान लो सत्यम तम सहजानंद रमणम। यदि ये बात पता लग जाए कि ये भोग असत्य है, ये इंद्रिय के विषय असत्य है, ये इंद्रिय की चाहना असत्य है, ये इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं है, तो कहाँ है सुख? सहजानंद जिम्न रमणम, मेरा आत्मा सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसे अंतर आत्मा की सहज रमणता में ही सुख है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस भाव में सुख है। मैं कर्ता धर्ता हूँ, इस भाव में दुख है। मैं जानने देखने वाला हूँ, इस भाव में सुख है। मैं करने धरने वाला हूँ, इस भाव में दुख है। मैं पाप विषय कसाय को भोगता हूँ,
मैं पुण्य की क्रियाएं करता हूं, इस भाव में दुख है। और मैं इन सबसे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस भाव में सुख है। अतः भगवान आत्मा चाहते तो सुख है, लेकिन पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? प्राप्त क्या करना चाहते हैं? चाहते सुखी होना है, लेकिन चाहते क्या है? बच्चे पैदा हो जाएं, एक मकान से 2 हो जाएं, हैं 2 गाड़ी से 4 हो जाएं। भैया अभी हम कौन से गद्दे पे सो रहे थे? मतलब रुई के गद्दे पे सो रहे थे, अब गद्दा डल्लब का हो जाए, अभी कूलर की हवा में सो रहे थे, एसी लग जाए, तो हम सुखी है ना? बताओ ना। काहे में सुखी भगवान? भाई हम नहीं कह रहे, हमें मत देखा घूड़ घूड़ के। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सत्यम तम सहजानंद जिन रमण। हमें क्यों डरा रहा भगवान? हम वैसे डरे हुए हैं, हम वैसे आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वैसे डर लग रहा है आप लोगों से, और क्यों डरा रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं कि सत्यम तम सहजानंद जिन रमणम। जब तक तुम अपने सहज आनंद में स्वभाव में रमण नहीं करोगे, तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। और सत्य तो एक ही भैया, अपना विंद स्वभाव, अपनी निर्विकल्प चेतना, विंद रे वन रमण। भैया अपने विंद स्वभाव में रमण करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम आपसे इतना पूछ रहे हैं, इतना सुनने के बाद भी जो बिंद है, जो निर्विकल्प है, जो ज्ञाता है, जो दिष्टा है, वो मैं हूं, ऐसा स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा? और जो आंखों से दिख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, जिसका जीवन भर उपभोग किया, वो मैं नहीं हूं। जिसमें जीवन भर उलझे रहे, घर पुत्र परिवार, वो सब असत्य है। और जिसे अपने आज तक नहीं जाना, वो ध्रुव आत्मा परम सत्य है, वो उत्तम सत्य धर्म है। भाई आज भी सत्य को स्वीकार करोगे या नहीं? आज भी सत्य धर्म को प्राप्त करोगे या नहीं करोगे? भैया सत्य धर्म आज नहीं है, लेकिन सत्य धर्म में आत्मा है, ये अनादि निरंतर सत्य है, ये सत्य कभी मिटने वाला नहीं। अतः भगवान अनादि निरंतर सत्य को स्वीकार करोगे नहीं करोगे? आद्यम अनादि शुद्धम अविठम जिनवरे ही शेषानाम। आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, अविठम जिनवरे ही शेषानाम। ऐसा जिनेन परमात्मा ने अपने शिष्यों से कहा है। भैया आद्यम अनादि शुद्धम अविठानाम जिनवरे ही शेषानाम। कम छे क्या है इसके आगे? क्या है? आद्यम अनादि शुद्धम विठम जिनवरी शशानाम संसार सरणी विलियम। जो जीव इस सत्य को जानते हैं, उनकी संसार की शरण छूट जाती है। कम क्षय मुक्ति कारणम शुद्ध। यही कर्म को क्षय करने में मुक्ति का शुद्ध कारण है। भैया इस सत्य के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। डरते रहो आत्मा से। देखो भैया हमने एक अन्य समाज के व्यक्ति से कहा, आत्मा को जानते हो? उसने कहा जानते हैं ना। मैंने कहा क्या होती है आत्मा? कहले भूत को आत्मा कहते हैं। भैया क्यों नहीं सुन भाई? एक अन्य मत के व्यक्ति से पूछा, आत्मा को जानते हो? कहले हाँ भैया जानते हैं ना आत्मा को। कहले आत्मा क्या होता है? कहले जो भूत होता है ना, भूत, उसे आत्मा कहते हैं। क्यों सही है? क्यों बाबूजी सही है क्या? जिससे कहो आत्मा, भैया आत्मा, अन्य मत वालों का आत्मा, तो वो कहते हैं भैया भूत है, भूत भगो, भूत 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 भूत। ऐसे दफन कर रहे हैं। भैया आत्मा कहो तो भैया आत्मा होती क्या? भूत भूत भूत। हमें तो घर में रहने दो, मकान दुकान में रहने दो, पाप विषय कसाय में डूबा रहने दो, मंदिर आ जाए, पुण्य की क्रियाएं कर ले, आत्मा का नाम आता है तो भूत लग जाते हैं। भैया भूत, आत्मा तो मिलती नहीं, आत्मा तो दिखती नहीं, आत्मा तो अनुभव में आती नहीं। आत्मा से बड़ा भूत इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। क्या है भैया? ऐसा तो नहीं है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही है धर्म, आत्म ही है शास्त्र। कितनी मालाएं जपोगे भगवान, आत्म ही आत्म है। उस आत्म को स्वीकार काहे नहीं कर रहे? रट रट के मालाएं तोड़ दी तुमने। आत्म आत्म स्तुति पढ़ पढ़ के तुमने माइक खराब कर दिए पूरे। भगवान आत्मा कहते कहते
तुमने पूरा जीवन निकाल दिया और वो आत्मा ही तुम्हारे लिए भूत बना हुआ। ये आत्मा की चर्चा मत करना, एक आई की करना, कहानी माने सुनाओ एक दो जरा, कुछ मजा आए, एक आध कहानी सुनाओ, एक आध कथा सुनाओ, एक आध किस्सा सुनाओ। कहाँ आत्मा भूत होती है? आत्मा तो भूत मर जाते हैं जब भूत बन के जो संसार में भटकती है ना, उसका नाम आत्मा है। हम तो कौन है भैया? हम तो शरीर अच्छे, हम तो स्त्री अच्छे, हम तो पुरुष अच्छे, हमें तो यही सत्य लग रहा है। अब आत्मा कहाँ से आई, कौन ने देखी, कौन ने को मिली, कोई को मिली क्या? अरे मिली हो तो हमें दिखा दो, हम बताएं आपको आत्मा देखना है? देखना है आत्मा? चलिए बताओ, देखना है क्या? करना पड़ेगा लेकिन जो बताएंगे। चलिए बताओ, देखना हो तो बता। अभी अर्थिंग फेस का तार लेके आते हैं, आत्मा किसको देखना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखना आत्मा? वो बोर्ड के प्लग में जो वो दो नीचे छेद है ना, उसमें 2 उंगली डाल के देखो, अभी दिख जाएगा। अच्छा एक काम करो, उसमें नहीं डालना, एक जोर से थप्पड़ा मारो गाल पे, वो जो झंझनाहट होगी ना, लाली आएगी, वो जिसे अनुभव होगा ना, वो आत्मा ही दो, एक जोर से चट आवाज आनी चाहिए हमारे कान तक। आत्मा देखना है? देखना नहीं देखना? देखना है ना? तो 5 उंगली छप जाए ऐसा थप्पड़ा तो दो एक गाल पे, अब भी आत्मा दिख जाएगी। क्योंकि भैया आत्मा के अलावा और किसी को अनुभव होता ही नहीं। वेदन मात्र आत्मा है, जितना भी वेदन है वही ज्ञान है। ज्ञान का स्वभाव वेदन करना है, वेदन मात्र अनुभव मात्र का नाम आत्मा है। और एक तुम अभी अनुभव कर रहे हो तो तुम आत्मा हो, अभी तुम जान रहे हो, देख रहे हो तो तुम आत्मा हो, और तुम कह दो आत्मा नहीं है, एक थप्पड़ा मार के देखो, अभी पता लगेगा, अब भी हली वेदन में आएगा भैया सही में हूँ, मरे तो नहीं। अच्छा कुछ नहीं, चिमटी खोल के देख लो भैया जोर से। अब भी हली चिमटी लेके देख लो कि जिंदा है मर गया। भगवान आत्मा इस देह वाले वसे निज आत्मा को जान लो, चेतन त्रिलोकी भूप सच्चा रूप ये पहचान लो। यही सत्य धर्म है भैया, कि मैं चैतन्य स्वरूपी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही भूत हूं। इसमें हूं बोलोगे? अच्छा बोल, मैं भूत हूं, हूं। चलो भैया फिर से बोल के देखते हैं, मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही। अभी भी आधे लोगों ने बोला। भूत हूं, भयंकर हूं, राक्षस हूं, कामी हूं, व्यसनी हूं, पापी हूं, सब स्वीकार कर लोगे। पाप किया है पापी हूं, व्यसन किए हैं व्यसनी हूं, भैया काम भोग किया कामी हूं, लोभ करता हूं लोभी हूं, स्वार्थ करता हूं स्वार्थी हूं। भैया आत्मार्थी भर स्वीकार नहीं करोगे कि मैं आत्मा हूं, आत्मार्थी हूं। जिस दिन आत्मा को स्वीकार कर लोगे उस दिन संसार की अर्थी उड़ जाएगी। जिस दिन आत्मार्थी हो जाओगे उस दिन संसार की अर्थी उड़ जाएगी। यदि आत्मार्थी नहीं होगे तो इस संसार में तुम्हारी अर्थी पे अर्थी उठती जाएगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। आत्मार्थी हो जाओगे तो संसार की अर्थी उड़ जाएगी, मिथ्यात्व की अर्थी उड़ जाएगी। और यदि आत्मार्थी नहीं हो पाओगे तो संसार में तुम्हारी अर्थी कितने बार उड़ जाएगी, तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा भाई। और भैया मनुष्य पर्याय में है इसलिए अर्थी उठने की परंपरा है। जानवर मर जाते हैं, चींटी मर जाती है, हाथी मर जाते हैं, कौन उनकी अर्थी ले जाता है, कौन आग लगाता है? अब भैया मनुष्य पर्याय में तो एक दिक्कत यह है कि मुर्दा घर में पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, इसलिए ले जाओ और उसे निपटा, जल्दी करो, देर मत करो। आत्मा निकली और ऐसी घबराहट होती कि इसको ले जाओ, ये भूत है, सही में ये भूत है। जब तक इस भूत में लगे हुए हैं, जब तक ये संसार है, तो भैया आत्मा निकल गई तो भूत ही लगता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भगवान आत्मा सत्य पी जाओ भगवान जी। इतने सारे कहानी, इतने सारे किस्से सिर्फ इसलिए कि आत्मा सहज आनंद स्वरूप है। इस सत्य को जानोगे तो उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाए। नहीं तो संसार में भूत भय का भूत है, संसार में विकल्पों के भूत है, संसार में दिन रात आकुलता का भूत है,
संसार में दिन रात भूत ही भूत है, संसार में एक पल की भी शांति नहीं है भाई, एक पल की शांति नहीं है, एक पल का आनंद नहीं है, एक पल की तृप्ति नहीं है। संसार में जन्म मरण भोगों में दुख के अलावा कुछ नहीं है भैया। ये भोग थोड़ी देर के लिए सुख रूप लगते हैं, लेकिन बाद में भयानक अति दुष्ट का कारण बनते हैं, अनंत गतियों का कारण बनते हैं भैया। और अपन बनिया है, अपन बनते हैं, बिगड़ते नहीं। इसलिए भैया इन भोगों से अपने को दुर्गति में नहीं जाना तो फिर क्या स्वीकार करना है? दुर्गति में नहीं जाना तो क्या स्वीकार करना है? हाँ, क्या स्वीकार करना है? क्या करना है स्वीकार? सबसे पीछे वालों से पूछे क्या स्वीकार करना है? बताओ ना, पीछे बैठने वाला भगवान आत्मा क्या स्वीकार करना है? हाँ, चलो इधर महिलाओं में जाएं पीछे। हाँ भाई, पीछे वाले वही भगवान, सबसे पीछे बैठने वाले भगवान कौन है लास्ट? क्या स्वीकार करना है? ये पीछे सीट वाले बैठते पीछे इसलिए हैं कि हम कहीं सत्य सुन ना लें। यदि हमने कहीं सत्य सुन लिया तो मोक्ष हो जाएगा, और मोक्ष हो गया तो घर का क्या होगा? आत्मा को समझने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। आत्मा को समझने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। बात को घुमा दो, जवाब वहीं की वहीं। भगवान आत्मा जब तक वो सत्य स्वीकार नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। जैसे ही उस सत्य को स्वीकार करोगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जब तक उस सत्य की विराधना करोगे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, 10 मिनट बचे हैं मात्र, बहुत लॉजिक वाला विषय कह रहे हैं हम। अनादिकाल से इस जीवात्मा ने अपने आत्मा की विराधना करी कि वो है या नहीं है, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करा, उसकी कभी प्रतीति नहीं करी, उसकी विराधना करता रहा, जिनेन भगवान के वचनों की विराधना करता रहा, अपने गायक की विराधना करता रहा, कहता रहा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा, मैं नहीं खाता तो कौन खाता, मैं नहीं चलता तो कौन चलता, मैं भोग नहीं करता तो कौन भोग करता, मैं जन्म लेता तो कौन जन्म लेता, मैं नहीं मरता तो कौन मरता। ऐसा कहते कहते जीवन भर इस जीव ने अपने गायक आत्मा की क्या करी भैया? विराधना करी। अपने अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव सुख स्वरूप की विराधना करी इसने। इस विराधना का फल है, अपने गायक तत्व की विराधना का फल है कि जीव अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है। जिन्हें भगवान की वाणी की विराधना, जिन्हें भगवान की वाणी की उपेक्षा करने का ही फल है कि आज ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। तीनों लोगों का नाथ सिद्ध भगवान दर दर कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये अपनी आत्मा की विराधना का फल है भाई। अपन अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, असत्य को सत्य मान रहे हैं और सत्य को भूले हुए हैं। इस आत्मा की विराधना का फल है कि अपन 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। यदि भटकन को मिटाना है, यदि इस परिभ्रमण रूप यात्रा को मिटाना है, इस 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण को से छूटना है, तो आज इस परम सत्य को स्वीकार करो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं। इस सत्य की स्वीकारता होने के बाद संसार का परिभ्रमण छूटेगा। इस सत्य की स्वीकारता होने के बाद सम्यक दर्शन की अनुभूति होगी। और यदि इस सत्य की स्वीकारता नहीं होगी कि मैं जानने देखने वाला, जीने वाला जीवन तत्व भगवान आत्मा हूं, जन्म मरण करने वाला शरीर संयोग में नहीं हूं, जब तक इस सत्य की स्वीकारता नहीं होगी तब तक मुक्ति होना संभव नहीं। भैया सत्य धर्म समझ में आ गया नहीं आया? भगवान आत्मा 5 मिनट बचे, जल्दी जल्दी बोलो। सत्य धर्म समझ में आया नहीं आया? आया? किसने बोला आया? पहले बता। आपने बोला, क्या समझ में आया? बस समझ में आने का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्या समझ में आया ये बता दो बस। हम अनुमोदना कर देंगे, सत्य ध्रुव प्रमाण कह देंगे, गुरु माया रिजर्व कर लेंगे, आपकी रसीद कट जाएगी। और जिसकी रसीद कट गई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जिसकी कौन सी वाली घटना? बाहर वाली, अंदर वाली?
हाँ बस सही, सत्य है, द्रव्य और प्रमाण। आपने सत्य की अनुमोदना कर ली, आपके जीवन में फलीभूत होगा। बस जो आपने अनुमोदना कर ली वो आपके खाते में जमा हो गई, जो आपने स्वीकार कर लिया वो आपके खाते में जमा हो गया भैया। इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। कि कोई मकान बनवा रहा हो, उसके मकान की अनुमोदना कर लो, कितना अच्छा मकान बनवाया, उसके मकान में जितनी हिंसा हुई है वो आपके खाते में भैया, ले जाओ। आई समझ में हमने क्या बोला? कोई मकान बनवा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई व्यसन कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, और अपन कह दो वाह भैया बहुत बढ़िया काम है, तो जितना उसने करा, जितना उसके खाते में उतना आपके खाते में, उसका सब कुछ आप अपने साथ ले जाओ। कोई पुण्य के काम कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई दया कर रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, हाँ भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, भला काम कर रहे हो, उसने मेहनत करके पुण्य कमाया और आपने जो अनुमोदना करी उसका पुण्य आपके खाते में। ऐसे भगवान आत्मा अनादिकाल से ये जीव, मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं बनाता हूँ, इन दुर्व्यसनों की, इन दुराचार की अनुमोदना करते हुए आया है। आज आपने अंतरात्मा की अनुमोदना करी कि मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूँ। ये जो आपने अनुमोदना करी ये आपके खाते में, अब भैया ये आपकी अनुभूति में आएगी। जो आपने अनुमोदना करी है वो आपके स्वानुभव में प्रकट होगी, बिना प्रकट हुए बिना रहने वाली नहीं। जब पुण्य की अनुमोदना प्रकट होती है, पाप की अनुमोदना प्रकट होती है, तो धर्म की अनुमोदना तो पहले प्रकट होती है। धर्म की तो पहले प्रकट होगी, सत्य की अनुमोदना तो पहले प्रकट होगी। इसलिए भगवान आत्मा बार बार कह रहे हैं, उत्तम सत्य क्या है? सहजानंद तम सहजानंद जिन रमणम, अपने सहज आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लेना ही उत्तम सत्य है। और इंद्रिय विषयों में आनंद नहीं है, ऐसी गाढ़ श्रद्धा हो जाना ही उत्तम सत्य है। संसार क्षणभंगुर है और आत्मा अनादि और अनंत। इंद्रिय विषय छूट जाने वाले हैं और मेरा आत्मा का शाश्वत सुख कभी नष्ट होने वाला नहीं। पाप विषय कसाय चतुर्गति की यात्रा सब नष्ट होने वाली है और मेरा सत्य सनातन ध्रुव स्वभाव कभी नष्ट होने वाला नहीं है। जो कभी नष्ट नहीं होता वो उत्तम सत्य है, और जो मिट जाता है वो झूठ है भैया। जो मिट जाता है उससे वैराग धारण कर लो, और जो नित्य रहता है उससे अनुराग कर लो, इसका नाम उत्तम सत्य। क्या कहा हमने? जो क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाता है, उससे वैराग धारण कर लो, उस और परिणति मत ले जाओ। और जो शाश्वत रहता है, ध्रुव है, उससे अनुराग कर लो, उससे राग कर लो। जो सत्य है उससे राग करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी भैया, और जो असत्य है उससे वैराग धारण कर लोगे तो भी मुक्ति मिल जाएगी। क्षणभंगुर से वैराग और सत्य से अनुराग। आत्मा सत्य है, सनातन है, ध्रुव है, इससे अनुराग। मैं जानता हूँ, देखता हूँ, ज्ञान दर्शन मेरे गुण हैं, इनसे अनुराग। और इंद्रिय विषय असत्य हैं, झूठे हैं। इंद्रियों से जानना देखना असत्य है, झूठे हैं। क्षणभंगुर पदार्थों को देखते हैं, इनसे वैराग। आत्मा से अनुराग और इंद्रिय विषयों से वैराग। जहाँ ये परंपरा प्रारंभ हो जाएगी, वहाँ मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। 50 मिनट होने में 2 मिनट शेष, आज 55 मिनट नहीं कर रहा है, आज 5 मिनट का डिस्काउंट हो रहा आपको, तो टाइम हो रहा 5 मिनट और डिस्काउंट, ओनली 2 मिनट। जैसे 60 में से 5 का तो हम रोज दे ही रहे थे, आज स्पेशल डिस्काउंट, आज स्पेशल डिस्काउंट भैया। सत्य में रमण करने के लिए डिस्काउंट है कि आपको ज़्यादा बोर ना हो पाओ, आप थोड़े उपदेश में ज़्यादा को स्वीकार कर लो, इसलिए डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट है भैया? काय के लिए डिस्काउंट है? चलिए बताओ, ये डिस्काउंट है किस लिए? थोड़ी कही बहुत जानना, बस थोड़ी कही अधिक जानना, या बहुत सुनना। और बहुत सुन के कुछ नहीं समझना, वो तो पागलों का काम है। थोड़ी कही सारभूत सुन के उसे अधिक जानना, अधिक अनुभव में लेना, अधिक अपने में प्रकट कर लेना भैया। थोड़े से उपदेश में अपना काम बना लेना भैया कि वास्तव में सत्य सनातन और ध्रुव तो मेरे अंतर में जो शक्ति है, जो सत्ता है वो है।
और सारा झूठ तो जो मुझे दिखता है वो है। चाहे वो कोई सा भी विषय हो, जो आंखों से दिखता है वो झूठ है, जो कानों से सुनाई देता है वो झूठ है, जो मुख से बोलते हैं वो झूठ है, जो जिह्वा से चखते हैं वो झूठ है, जो स्पर्शन इंद्रिय से ठंडी गर्मी भूख प्यास का अनुभव करते हैं वो झूठ है भैया, जो घ्राण इंद्रिय से स्वाद लेते हैं, खुशबू स्वरूप सुगंध दुर्गंध, वो झूठ है। और भैया जो इन सबको जानता है वो भैया नहीं बोल रहा है। जो इन सबके बीच में साक्षी रह के, गायक रह के जानता है वो खड़ा करें क्या? बच्चों ऐसे काम कर रहा है भैया। जो छोटे छोटे बच्चों कहते हैं ना, बेटा छोटा बोलो, क्यों तुम बात क्यों कर रहे हो, बोलो, ऐसा काम कर रहा है भगवान। अब जिसने नहीं बोला, जो बच्चे नहीं बोलते उनके लिए मालूम क्या सजा रहती है? आगे खड़ा करके माइक पे बुलवाते हैं, उनसे फ्रंट पे टीचर के पास खड़ा करते हैं और उनसे बुलवाते हैं, भैया यदि तुम नहीं बोल रहे हैं तो बच्चों ने ऐसा काम करना पड़ेगा। यहाँ बुलवाएंगे, माइक पे बुलवाएंगे भैया खड़ा करके। इसलिए फिर पूछ रहे हैं भैया, जो आंखों से दिख रहा है वो सब यहाँ बुलाए क्या? जो आंखों से दिख रहा है वो सब, जो कानों से सुनाई दे रहा है वो सब, जो इन इंद्रिय विषयों में सुख रूप अनुभव में आ रहा है वो सब, और मेरे अंतर में जो शाश्वत ध्रुव, शाश्वत अर्थात जानने देखने वाला जो गायक तत्व सनातन ध्रुव सत्ता है, वो मेरी आत्म सत्ता सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। भैया ये सत्य स्वीकार हो जाए, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। चलिए आगे का क्रम अपना।